अनिला सिंह जी, अभी हाल ही में बांकीपुर में एक चुनाव बिहार में हमने देखा जिसके नतीजे चौंकाने वाले रहे। जो बीजेपी का गढ़ जो सीट थी उसे हार गए, क्योंकि वहां पर प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा बनाया, युवाओं की बात की, शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, विकास गवर्नेंस की बात थी। इन मुद्दों की बात नहीं थी जो अमूमन छाए रहते हैं। और मनोज जी तो यहाँ बैठकर चुनौती दे रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी के इस टाइप के जो बयान है ना, ये उन्हें 40,000 वोटों से हरवा देंगे अगले चुनाव में। बीजेपी के भीतर मंथन चल रहा है क्या? नहीं, अब तो आपने देखा ही होगा। मनोज काका जी, आपसे नहीं, मेरे से पूछा गया है। मैं चंद सेकंड आप बोलिएगा बस चंद सेकंड। आपने जिस चुनाव का जिक्र किया उसमें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ तक हार गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी इस देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सर, यही सवाल पूछा है मैंने, ठीक है, यही सवाल पूछा है। जवाब तो सुन लीजिए। सवाल पूछने की खूबसूरती ये होती है कि जवाब जब मिलता है तो ज्यादा बेहतर लगता है, तो जवाब सुनने का पेशेंस भी होना चाहिए। हाँ अनिला जी, मनोज काका जी, आपको बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि कौन सी सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, कौन सी हारी है, ठीक है ना। और बिल्कुल हारे। आपने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी हारी है, बिल्कुल हारी है, ठीक है। दतिया हम हारे हैं जी, बिल्कुल हारे। हम तो नहीं इसको नकार रहे हैं। 24 में आप लोगों की सीट ज्यादा आई, हमारी इतनी नहीं आ पाई, हम बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। हम किसी घमंड गुमान में नहीं है साहब। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें अपनी धरती पर किस प्रकार से कार्य करना है, और रिपोर्ट कार्ड लेके निकलेंगे ना। आपके नेता की तरह नहीं ना। आपके जो हलाल हिंदू अध्यक्ष है वो क्या है, पल में कहेंगे पीडीए का उनका फॉर्मूला जो है उसकी परिभाषा कुछ और होती है। और आज हम देख रहे थे, वो कह रहे थे पी से पिछड़ा नहीं, पी फॉर पंडित, ठीक है ना। कल तक जो व्यक्ति पी फॉर पिछड़ा कह रहे थे, आज पी फॉर पंडित कहने लग गए। तो मैं पूछना चाहती हूँ मनोज काका जी, मुझे जरूर बताइएगा, हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। जब जब हिंदुओं की बात हुई है, जब जब सनातन की बात हुई है, जब जब मंदिर की बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी का नाम उससे जुड़ा है। हाँ, वो बात दूसरी है। आपने बाबर के विषय में अभी कहा कि जिनकी मानसिकता बाबर की तरह होगी तो वो ही तो बाबर को पसंद करेंगे। पर बाबरी मस्जिद के साथ तो आप लोग खड़े हुए थे, ठीक है। राम मंदिर के साथ तो आप लोग खड़े हुए दिखाई नहीं दिए कहीं पर भी, पर बाबरी मस्जिद के साथ जरूर खड़े हुए दिखाई दिए। तो किसकी मानसिकता, किसकी आइडियोलॉजी, किसकी पसंद बाबर जैसी है, उसको मुझे बहुत ज्यादा उसका बखान करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। हम रिपोर्ट कार्ड लेकर बिल्कुल धरातल पर उतरेंगे। हम भी तो बताएंगे कि पूरे भारतवर्ष में आज उत्तर प्रदेश जो है जीएसडीपी में दूसरे पायदान पे आ चुका है। हम भी तो बताएंगे कि किस क्षेत्र में हमने कितने कार्य किए, कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल हमने कितने बनाए हैं, कितनी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आती हैं, कितने लाख नौकरी हम दे चुके हैं। सबके बावजूद भी अनिला जी, विषय जो नेताओं की रैलियों से गूंजते हैं, जो मंचों से गूंजते हैं, वो ये विषय नहीं होते हैं जिनका जिक्र आप कर रही हैं। और इसीलिए मलूक नागर जी, ध्रुवीकरण तो आखिरकार फिर हो ही जाएगा ना इस मुद्दे से भी। अल्टीमेटली ध्रुवीकरण ही करना है नेताओं को, उसी पिच पर चुनाव लड़ना है। जबकि देश के जंतर मंतर से जेनजी ने एक संदेश तो दे दिया है ना। मलूक नागर जी, मनोज जी आऊंगी आपके पास, प्लीज सवाल को ऐसे डिस्टर्ब मत करिए बीच में। मलूक नागर जी, देश की जेनजी ने एक संदेश दे दिया है, लेकिन क्या उस संदेश को अब भी राजनीतिक दल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, जहाँ तक मीनाक्षी जी ये जैन जी का बात है, युवाओं की, स्टूडेंट की बात है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 3-4 दिन रील बना के बराबरी में लाके जो वो चाहते थे करा। पर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कर्नाटक में क्या जवाब देंगे, तेलंगाना में क्या जवाब देंगे, झारखंड में क्या जवाब देंगे, हिमाचल प्रदेश में क्या जवाब देंगे, कितने लोगों पर लाठीचार्ज करी, कितने केस हुए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने किसने रील बना के तालमेल करके उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। और जहाँ तक बात है, वहाँ सीबीआई की हमने एफआईआर करा के जांच करा के सीबीआई की जांच कर रहे हैं, वहाँ सीआईडी की जांच कर रहे हैं। उन स्टेटों में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? तो सब सामने है देश के। और जहाँ तक बात है कि आज वो बीजेपी के अध्यक्ष जहाँ से विधायक थे उस सीट को हारे हैं, तो 2019 में उन्नाव से कौन हारे? तो ये हार और जीत भी चलती रहती है।
कम से कम ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई कि जो आरोप लगाते थे कि किसी भी कीमत पे गड़बड़ करते हैं, तो मनोज काका जी ने बहुत अच्छी बात करी है कि वहां पब्लिक जनाधार जो है वो साफ हो गया है कि है। वहां पे वैभव जीत त्रिपाठी जी। विपक्ष की हुई है, तो कम से कम ये आरोप लगाना तो बंद हो जाएगा अब। और ये वैभव बिल्कुल देश के वैभव सामने त्रिपाठी जी। है। और ये तो ठीक है। हफ्ते मीनाक्षी 10 सेकंड कंप्लीट करिए 10 सेकंड में। हाँ, अब प्लीज एक दूसरे की बारी में मत बोलिए। मनोज जी, आपको समय दूंगी, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है आपसे। 2024 में जब बीजेपी की 240 रह गई थी और एनडीए की बिल्कुल बाउंड्री पे ही पहुंची थी, 278 की जगह 293 300 के आसपास पहुंची थी, तो कह रहे थे साफ हो गए। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे हरियाणा में हुए, राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, महाराष्ट्र में हुए, बिहार में हुए, बंगाल में हुए, सब तो जीते हैं। तो एक दो जगह हार होती है तो क्या फर्क पड़ता है? हार और जीत जनता का फैसला स्वीकार करते हैं। अगले सारे चुनाव फिर जीतेंगे। एनडीए के सहयोगी कह रहे हैं सत्ता में तो हम हैं, एक आध सीट हार भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता का भरोसा हम पर कायम है। और जिस विषय को, चढ़ावा चोरी को लेकर अगर सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, देश की संसद की बात हो, देश ये भी देख रहा है कौन कितना गंभीर है किस मुद्दे को लेकर। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता की होती है। शायद वो भाजपा के लोग भूल गए हैं और शायद आप भी भूल रही हैं। तो जो जिम्मेदारी, जवाबदेही है वो सत्ता की है, विपक्ष की उतनी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि विपक्ष की बात आप नहीं सुनेंगे तो सदन नहीं चलेगा, ये स्पष्ट है। अभी 2-3 बातें निकल के आई मंदिर और बाबरी मस्जिद की। भाई, देश की जनता और करोड़ों सनातनियों को ये बात पता चल गई है कि भाजपा मंदिर बनाती है और उसमें लूट करती है, चोरी करती है। तो अब लोग मंदिर के लिए नहीं, विद्यालय के लिए वोट करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार में 94,000 और एक उत्तर प्रदेश में 37,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं। इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। और सकारात्मक राजनीति का परिणाम दिखा है बांकीपुर में, जहां उपचुनाव हमेशा ही सत्ता के साथ जाते हैं, उपचुनाव में मैक्सिमम टाइम में सत्ता के लोग जीता करते हैं। वहां भाजपा 2 सीटें हार गई है, 3 में 2 हारी है। मतलब बदलाव की बयार तो बह रही है जनता और जैनजी जो मतलब संदेश। एक वैभव जी, एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। मुझे मालूम नहीं कि ये कितना राजनीतिक दलों के केस में यहाँ पर साबित होती है, लेकिन प्रशांत किशोर जी की जीत पर कांग्रेस पार्टी भी खुश दिखाई दे रही है, आरजेडी भी खुश दिख रही है। आप लोगों के लिए तो चिंता होनी चाहिए कि जनता ने स्वाभाविक रूप से अगर बीजेपी को नहीं चुना तो फिर कांग्रेस को क्यों नहीं चूज किया, आरजेडी को क्यों नहीं चूज किया। स्वाभाविक चॉइस तो आप लोग होने चाहिए थे, महागठबंधन को होना चाहिए था, लेकिन आप नहीं थे स्वाभाविक चॉइस। मीनाक्षी, मान लिया, अरे वो चिंतन हम भी कर लेंगे, काहे परेशान। ठीक है, एक तरफ इनका मैं कंप्लीट करूं, बीच में आप इनने इतना डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है सर, एक बार राघवेंद्र जी भी बोल लें, फिर उसके बाद कंप्लीट करिएगा वैभव जी। हाँ, राघवेंद्र जी। मीनाक्षी, मैं बात अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ। देश में जो 2 उपचुनावों ने एक मैसेज दिया, जो युवा जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है, उन सबके बीच क्या राजनीतिक दलों को फिर से अपनी स्ट्रैटेजी को रिवायर करने की जरूरत है? राघवेंद्र जी, सिर्फ सामने वाले को डिस्क्रेडिट कर देना, ये कब तक चलेगा? राघवेंद्र जी, आपसे सवाल है, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। हाँ, अन्ना जी, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। मीनाक्षी मुझे दो ना फिर चांस प्लीज। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ जी। मलूक नागर जी कह रहे हैं कि रील से समाधान होगा। क्या युवाओं के समस्या का, पेपर लीक का रील से समाधान होगा? एक सेकंड, मेरी ना सबसे रिक्वेस्ट है आपसे, सर नहीं प्लीज ऐसे बात नहीं होगी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं जिससे मैं बोलने के लिए कहूँ, प्लीज आप ऐसे बोलिए, इस तरह से नहीं, एक दूसरे की बारी में नहीं। किसी का वक्तव्य एक बार भी नहीं हो पाया, कोई लोग 2-3 बार बोलेंगे, ये तरीका नहीं है। प्लीज राघवेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है तो आपसे सवाल था मेरा। राघवेंद्र जी, रिस्पॉन्ड करिए अगर आपको आवाज आ रही है तो। ठीक है, अनिला जी। देखिए, मैं ये पूछना चाहती, पहली बात तो ये कांग्रेस हुई, आम आदमी पार्टी हुई, इस तरीके की आरजेडी हुई, ये वो राजनीतिक दल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और राहुल गांधी, इनकी फॉलोअरशिप, इनका यूथ में इनके प्रति अट्रैक्शन तो हमें दिखाई दे गया था ना, कि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे और इन्होंने जाकर प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने प्रोटेस्ट धरना करने का प्रयास किया था, वहां पर इनका लोगों का कितना, यूथ का कितना रिप्रेजेंटेशन था, सबने देखा था अच्छी तरीके से। तो ये लोग फेल्ड नेता है।
क्योंकि ये हलाल हिंदू है, ये सारे के सारे, चाहे वो अखिलेश यादव जी हैं। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि झारखंड के विषय में कब बात करेंगे, पेपर लीक के बारे में, पंजाब के बारे में कब बात करेंगे, अगर बीजेपी यही सर्टिफिकेट देती रहेगी सबको, तभी बात नहीं करना, ईवीएम के बारे में भी जरूर लेकिन बात अनिला जी, अगर करेंगे। आप यही सर्टिफिकेट देते रहेंगे कि कौन भगवान राम का असली भक्त है कौन नहीं है, बात तो मुद्दे की होनी चाहिए ना। विषय अगर चढ़ावा चोरी का है जिस पर जांच हो रही है, उस विषय को कोई भी उठाए उसको उतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मुद्दा कहीं आप पर बैकफायर कर जाए। नहीं, बिल्कुल ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में, क्या वो इसको बहुत ही संजीदगी से नहीं ले रही है? बारंबार ये लोग हर चैनल पर बैठकर, हर पैनल पर बैठकर झूठ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदा को लूट लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, और कोई एंकर उनको रोकने का प्रयास नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कोई व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री क्या उस ट्रस्ट में है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या जांच कौन करवा रहा है? एसआईटी हो रही है, कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश में हो रही है और किसके संरक्षण में हो रही है? सब कुछ जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए परिवार की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, जो एक भगवाधारी मुख्यमंत्री, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, राजनीतिक दलों के प्रवक्ता एक दूसरे को क्या बोलते हैं, उसकी लड़ाई एंकर्स नहीं लड़ सकते। वो लड़ाई आप लोगों को आपस में खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि झूठ तो लगातार परोसा जा रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी ने चंदा, आप उनके झूठ को काटिए ना, इसमें तो मंच दिया आपको। यही बोला जाता है ना भारतीय। मैं तो कहती हूँ मुझे कोई एविडेंस दे दो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का कोई पदाधिकारी हो, ट्रस्ट कंप्लीट करिए, चोरी कर लिए। अगर नहीं, अगर आप मुझे एविडेंस नहीं दे सकते हैं तो ये झूठ परोसना बंद करें। ठीक है, ये अटल बकवास लोगों की चल रही है, बार-बार भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, ये बंद करें। इनको चुप। मैं अनिला जी चुप। देखिए, ऐसा है कि 2G में आपके पास सबूत थे, इसलिए आपकी सरकार में क्लीन चिट मिल गई, हमने जांच कराई थी। सबूत थे क्या? आपने दिए थे क्या? और मैं आपको बता रहा हूँ, योगी बाहर घूम रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? 100 चूहे खाकर बिल्ली चली है। संसद से भागा हुआ है कि नहीं? नहीं, आपके दोनों नेता बाहर मेल पे घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे? पास हिम्मत है क्या? मेल पे घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे? मोदी और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत बड़ा संसद से गायब उसके बारे में भी आप बता रहे हैं। से भाग रहे हैं ना। आपके पास हिम्मत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सदन से भागे हुए हैं, गायब हुए हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है। मैं देखिए, वैभव जी अपनी बात कंप्लीट करिए। अनिला जी, एक बार उनके का जवाब सुन लीजिए। वो उन सभी मुद्दों, वो सारे मुद्दे गिना रहे। अनिला जी, वैभव जी उन्हीं मुद्दों को गिना रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को गिना रहे हैं जिनके आधार पर देश की राजनीति की दशा दिशा बदल गई। बोलिए वैभव जी। 2G में कोई एविडेंस नहीं था। कोलगेट में अभी क्लीन चिट मिली है, कॉमनवेल्थ गेम में क्लीन चिट मिल गई। अरे प्लीज अनिला, आपके पास ठीक है, आपके पास मनोज का नहीं है। ठीक है, मनोज जी मंदिर में 66 करोड़ ठीक है, ओके, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके। मनोज जी, बीजेपी को आप मंदिर के विषय पर घेरने की जो कोशिश कर रहे हैं और जिसको लेकर सदन, चाहे संसद की बात हो या विधानसभा की बात हो, ऐसा तो नहीं है ये मुद्दा आप लोगों के खिलाफ चला जाए? क्योंकि एक मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जो ओरिजिनली उस पॉलिटिक्स को ओन करते हैं, जनता उन पर भरोसा ज्यादा करेगी। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि जो हिंदुत्व को लोग, हिंदुत्व एक विचारधारा है, एक धर्म है, और सब देश में जितनी भी राजनीतिक दल हैं सब वो मानते हैं। हमारी सबकी मान्यता क्या है कि देश ये धर्म से चल रहा है कि संविधान से चल रहा है, और संविधान से चल रहा है तो संविधान में साफ साफ लिखा है कि हम सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेंगे। सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना हर राजनीतिक दल का काम है, धार्मिक कार्य संतों का है। तो धार्मिक धांधलीबाज जो है, जो अभी मैडम कह रही थी तुष्टीकरण की राजनीति क्या पुरानी सरकारों में नहीं हुई? बीजेपी से पहले आप लोगों की सरकार भी थी राज्य में, उस समय तुष्टीकरण नहीं हुआ क्या? आप चाहते हैं तो मैं तो उदाहरण भी दे दूंगी आपको, लेकिन उस समय नहीं हुआ तुष्टीकरण क्या? आप 10 कारण दीजिए मीनाक्षी, यही तो तुष्टीकरण दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बेटी को बख्श दिया जाए और बेटी को, एक नाबालिग बेटी को अपना घर और इंस्टाग्राम तक बंद करना पड़ रहा है और अपने मां के साथ भटक रही है। तो यही तो तुष्टीकरण है कि प्रधानमंत्री एक तरफ नरेंद्र मोदी विक्टिम कार्ड खेलते हैं और दूसरी तरफ ये उस बेटी को न्याय नहीं मिलता है। यही तो विक्टिम कार्ड है कि जो संस्था हमारी ना हो उस पर सीबीआई और ईडी का रेड डालो और उसे अपना बना लो। यही तो तुष्टीकरण और दोहरापन और दोगलापन है बीजेपी का। और कह रही थी अभी मैडम की दूसरे में अब्दुल्ला के शादी में बेगाना वाली, तो ट्रंप के चुनाव में कौन जाकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों वहां अब्दुल्ला के शादी में बेगाना हो रहे थे? अमेरिका के चुनाव में मोदी का क्या काम था?